सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैन टॉक के इस मंच पर द जैन फाउंडेशन के अंतर्गत चल रहे जैन टॉक के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परम सम्माननीय डॉक्टर मनीष कुमार जी शास्त्री का द जैन फाउंडेशन मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। द जैन फाउंडेशन के अंतर्गत जैन टॉक का यह 190वां सेशन है, जिसमें आप सभी पुण्य या पुरुषार्थ में कौन बलवान है उसके बारे में जानेंगे। और सभी का यह प्रश्न भी रहता है कि हम पुण्य करें या पुरुषार्थ करते रहें, ये शंका सबकी रहती है। उस विषय को जानने से पूर्व मैं आप सभी का आदरणीय डॉक्टर मनीष जी के जीवन से परिचित करवा देता हूं। डॉक्टर साहब शास्त्री हैं, पंडित टोडरमल स्मारक से उन्होंने शास्त्री किया हुआ है और शिक्षा के में देखा जाए तो उन्होंने एमए, नेट और पीएचडी की है। साथ में अपनी योग्यता और मेहनत के बल पर वे एचओडी हैं और हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर भी हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अपने जीवन में शोध पत्र प्रकाशित किए हुए हैं और कई पुस्तकों को भी प्रकाशित किया है, जिसके अंतर्गत समय सार, कांटों की डगर, अभिनव गुप्त और आदरणीय रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि और 23 अंतरराष्ट्रीय और 30 राष्ट्रीय शोध पत्र भी उनके द्वारा प्रकाशित हुए। कलाओं में निपुणता बहुत ही अच्छी है, जिसके अंतर्गत वे कहानीकार हैं, समालोचक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और जैन दर्शन और साहित्य में लोकप्रियता के वक्ता भी हैं। और सम्मान की दृष्टि से देखा जाए तो उनके लिए डॉक्टर हुकुमचंद भारिल्य पुरस्कार भी प्राप्त है और 100% प्राप्ति करके उन्होंने शासन द्वारा भी उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ है। साथ में आज वर्तमान में जो हस्तिनापुर में एक संस्था खुलने जा रही है चिदायतन, उसके वे प्रधान निर्देशक भी हैं। ऐसा ही उनका जीवन परिचय है और निरंतर अपने जीवन काल में इतने व्यस्त जीवन होते हुए भी, प्रोफेसर पद पर आसीन होते हुए भी वे निरंतर जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। जैन धर्म से लोगों को परिचय कराते हैं, सिद्धांतों के प्रबल वक्ता है। तो मैं आदरणीय डॉक्टर मनीष जी शास्त्री का इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं और वे अपनी इस कक्षा का प्रारंभ कर। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। ये अनेकांतमयी मूर्ति नित्य प्रकाशित रहे। दिग दिगंत में अनेकांतमयी जैन शासन का ध्वज, उसकी गूंज गूंजती रहे। इसी उद्देश्य से हम सब जैनी मिलकर कुछ ऐसे उपक्रम करते हैं। जैन फाउंडेशन के इस उपक्रम के अंतर्गत 190वां आज मेरा व्याख्यान है आपके इस मंच पर, और आज की इस चर्चा का विषय है पुण्य या पुरुषार्थ। बड़ा व्यवहारिक बिंदु है। बात आते ही अनेक प्रश्न हमारे सामने खड़े हो जाते हैं कि ये पुण्य और पुरुषार्थ दोनों एक हैं या अलग अलग हैं, एक हैं तो कैसे, अलग अलग हैं तो कैसे। बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन ये बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम जिस मंच पर बैठकर आपस में कुछ विमर्श कर रहे हैं, ये हम लौकिक सफलताओं के लिए नहीं कर रहे हैं। दुनिया में हमें कैसे सफलता मिले, हम पढ़ाई कैसे करें, अच्छे अच्छे पद कैसे प्राप्त करें, है ना, इसके लिए हम इकट्ठे नहीं हुए हैं। इसके लिए तो आपके पास, आप इंटरनेट पे जाएं, हजारों व्याख्यान मिल जाएंगे। आप जहां भी खड़े हैं दुनिया में,
अपने घर में, अपने पड़ोस में, कॉलेज में, स्कूल में, ऑफिस में, प्लेटफॉर्म पर, रेलवे स्टेशन पर, है ना, एरोप्लेन में, आप दुनिया के किसी भी स्थान पर खड़े हैं, इसकी सलाह और इसके रास्ते बताने वाले तो पक पक कर हैं। इसलिए लौकिक सफलताएं, लौकिक कामयाबी, दुनिया में आप कैसे यश और पैसा प्राप्त कैसे करें, ये नेम फेम दुनिया में कैसे प्राप्त करें, इसके लिए हम यहाँ एकत्रित नहीं हुए हैं। और यदि ये देखना हो तो इसके लिए तो आपको दुनिया में मुझसे बेहतर हजारों मिल जाए। हम तो यहाँ एकत्रित इसलिए हुए हैं इस मंच पर कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो, हमारे आत्मिक मूल्यों की उन्नति कैसे हो, हम कैसे मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े, कैसे शांति समता के मार्ग पर आगे बढ़े, इसके लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हो सकता है इस मार्ग में तो लौकिक सफलताओं से तो शायद पीछा छुड़ाना पड़ेगा, हो सकता है लोक के तौर पर तो आप थोड़े से असफल भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ मैं पुण्य के नाम पर या पुरुषार्थ के नाम पर कोई लोक में सफलता, कामयाबी हासिल कैसे करें, उसकी बात मैं नहीं करूंगा। मैं तो आध्यात्मिक उन्नति की बात करनी है। वैसे भी दुनिया में जो भी कार्य होता है उसमें सब कारण होते हैं। जीव के साथ जो भी परिस्थिति बनती है, चाहे सुख दुख हर्ष विषाद, उन सब में सब कारण होता है। उसका अपना पुरुषार्थ भी होता है, पूर्व कर्म का उदय, जिसे पुण्य और पाप का उदय कहते हैं, वो भी होता है। सारे कारण मिलकर ही कार्य होता है। फिर भी एक तो है हमारा लौकिक जीवन और एक है हमारा आध्यात्मिक जीवन। ये दो जीवन है। हमारा जीवन इन दो पटरियों पे चलता है। एक लौकिक, जिसमें रुपए पैसे, है ना, माता पिता, दोस्त यार, ऑफिस स्कूल कॉलेज, हमारा ऑक्यूपेशन, हमारा बिजनेस, ये सारी चीजें होती है। और एक दूसरी पटरी है जहां ये कोई नहीं होता, जहां केवल मैं होता हूं, मैं जीव हूं, मेरा आत्मा, मेरी आत्मिक उन्नति, मैं कितना अपने आत्मा के नजदीक जा पाया, ये होता है। ये दो कार्य हैं, एक लौकिक कार्य और एक आध्यात्मिक कार्य, एक बाहरी सफलता और एक भीतरी सफलता। ठीक है। और बाहरी सफलता में आपका पुण्य प्रबल भूमिका निभाता है। यानी आपने जो पूर्व जन्म में कर्म किए, अपने भूतकाल में जो आपने कार्य किए अच्छे बुरे, वो जब कर्म उदय में आते हैं तो वो उदय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी यूं कहें कि सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका लौकिक सफलताओं में आपका पूर्व कर्म का उदय प्रबल है, वो मुख्य है, और आपका पुरुषार्थ गौण है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक सफलता में जाते हैं, आत्मोन्नति के मार्ग पर जाते हैं, तो वहां कर्म का उदय गौण है और आपका अपना पुरुषार्थ प्रबल है, वो मुख्य है। आपके आत्महित के रास्ते में आपका पुरुषार्थ काम में आएगा। उसमें आपको संयोग नहीं चाहिए, उसमें आपको दुनिया की चीजें नहीं चाहिए, उसमें आपको दुनिया के मदद करने वाले नहीं चाहिए, उसमें रुपए पैसे नहीं चाहिए, उसमें स्वास्थ्य नहीं चाहिए। वो आपका अंतरोन्मुखी साधना है, उसमें आपका पुरुषार्थ, उसमें आपके प्रयत्न, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन लौकिक सफलताओं में पुण्य का उदय प्रबल होता है। अब आप कह सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इंसान क्या नहीं कर सकता, है ना, सफलताओं में हमारा पुरुषार्थ मुख्य होता है, मनुष्य क्या नहीं कर सकता, पहाड़ काट सकता है, आकाश से आसमान से, है ना, क्या चांद तारे तोड़ के ला सकता है। आज तक लाया तो कोई है ही नहीं, बस बातें बातें करते हैं, है ना। इंसान क्या नहीं कर सकता, जमीन में पैर मार दे तो जमीन से पानी निकल आए। आज तक पानी यानी निकला ना, पैर मारना जमीन से खून निकलेगा, समझ में आया। तो ये जो सारी बातें होती हैं दुनिया में, ये ठीक है, लौकिक स्तर पे इस तरह की व्याख्यान होते हैं, और कई बार व्यक्ति गलत दिशा में भी मोटिवेट हो जाता है। व्यक्ति को अपना यथार्थ, अपनी सीमाएं, है ना, वो सब पता होनी चाहिए, समझ में आया। तो लोक में, हमारे लौकिक जीवन में पुण्य का उदय प्रबल होता है। और इसको यदि बहुत अच्छे से आपको जानना हो, देखो,
आपको सैकड़ों शास्त्रों का सार जानना हो और आपके पास समय कम है, शक्ति कम है, और आपके पास इतना समय और शक्ति नहीं है कि आप सैकड़ों शास्त्रों को पढ़ सकें, आपको संस्कृत प्राकृत नहीं आती, अपभ्रंश भाषाएं नहीं आती, तो आपको एक बहुत अच्छी तरीका मैं बताता हूं। आपको जिनवाणी के धर्म के बड़े बड़े सिद्धांत सीखने हैं तो आप अपने जीवन को बारीकी से देखिए। आपकी जो जिंदगी है, आज तक की जिंदगी जो आपने जी है, भविष्य का तो आपको पता नहीं है क्या होगा, भविष्य की आप कल्पना कर सकते हैं, अभी आपको पक्का तो नहीं पता ना कि भविष्य में हमारे साथ क्या होगा। सर्वज्ञ सब जानते हैं, ठीक है, इसलिए भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपके भूतकाल की। जो भूतकाल आप देखकर आए हैं, आप भोग कर आए हैं, जिसको आपने बहुत तन्मयता से जिया है, ऐसा अपना जो भूतकाल है, आपका पास्ट है, उसमें जाइए और आप इस समय चक्र को पीछे ले जाइए। जैसे आपने देखा होगा आपके मोबाइल में वीडियो होते हैं, वीडियो में दो ऑप्शन होते हैं, है ना, एक आप उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, एक आप उसे रिवर्स कर सकते हैं। तो भी फॉरवर्ड तो किया नहीं जा सकता हमारे जीवन को, लेकिन आप अपने जीवन को पीछे ले जाइए, फ्लैशबैक में जाइए और अपनी जिंदगी जितनी आपको याद है, किसी को 6-7 साल की उम्र के बाद की घटना याद है, किसी को 4 साल की उम्र की घटनाएं भी याद है, सबकी अपनी अपनी ज्ञान की क्षमता है, जिस सबकी अपनी अपनी मेमोरी है। तो आप अपने अभी तक के जीवन का बारीक मूल्यांकन करें, बहुत बारीक, है ना, एनालिसिस करें, तो आपको बहुत सारी चीजें बिल्कुल हाथ पे रखे हुए मणि की तरह आपको स्पष्ट हो जाएंगी। और वो चीज स्पष्ट हो जाएगी कि जो मैं बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि लौकिक कार्यों में आपके पूर्व कर्म का उदय ये मुख्य है और आध्यात्मिक उन्नति में आपका पुरुषार्थ मुख्य है। यदि आपको अपने पुरुषार्थ पे विश्वास है, आप अपने आप को पौरुषवान मानते हैं, तो आध्यात्मिक उन्नति कीजिए। आप उसमें स्वाधीन है, आपको उसमें किसी की पराधीनता की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लौकिक में एक छोटी सी भी सफलता चाहिए तो आपका पुण्य का उदय चाहिए। यदि आपको पाप के उदय से खुजली हो रही है ना, तो खुजाने के लिए भी आपको पुण्य का उदय चाहिए। और यदि आपको यकीन नहीं है तो ये मुंबई के लोगों से पूछ लो, जब ये मुंबई की लोकल ट्रेन में, है ना, पशुओं की तरह धसकर जाते हैं ना, हिल नहीं सकते आप, और आपको पैर में खुजली हो रही है तो आप खुजली नहीं कर सकते, उसके लिए भी पुण्य का उदय चाहिए। और खुजली करने की कोशिश करें तो पता चले किसी दूसरे को कर दी समझ में आए ना। आपको पाप के उदय से प्यास लगती है ना, तो आपको एक गिलास पानी के लिए पुण्य की उदय की जरूरत है। पुण्य का उदय नहीं होगा तो आप हाथ पैर फड़फड़ाते रहना, आपको एक गिलास पानी नहीं मिलेगा। कहने का आशय ये है कि लोक में उदय मुख्य है। और यदि आपको पुरुषार्थ पे आपको लगता है कि मैं क्या नहीं कर सकता दुनिया में, तो हाँ, आप वो कार्य कीजिए जिसमें आप पूरी तरह से स्वाधीन है, और वो है आत्महित का मार्ग, वो है आत्मोन्नति का मार्ग, वो है आत्मोपलब्धि का मार्ग, वो है जीवन में धर्म का अंकुरण कैसे हो। इस मार्ग में आप आजाद हैं, इसमें आपको कोई दुनिया का समर्थन या पाप पुण्य की तीव्र उदय ये सब कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो मैं ये बता रहा था कि आपको इस बात को समझना है कि पुण्य क्या है और पुरुषार्थ क्या है, कहाँ हमारी चलती है, कहाँ हमारी नहीं चलती है। तो ज्यादा बहुत बड़े बड़े गंभीर शास्त्र खोलने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास शक्ति, समय, सामर्थ्य हो तो जरूर खोलें, लेकिन आप अपने जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यदि हम अपने बीते हुए जीवन को देखें, बीते हुए कल को देखें, अपने पास्ट को देखें, और जन्म से लेके आज तक की जितनी घटनाएं हमारे साथ घटी हैं उसको बहुत सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे, तो ये बात बिल्कुल हाथ पे रखे हुए मणि की तरह समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो करें कोशिश, चलें जरा हम अपने पुराने जीवन पे। और इस जीवन की शुरुआत होती है आज से 44 साल पहले। ये 44 साल मैं अपने जीवन की दृष्टि से बता रहा हूं, अब वो सब आपका अपना अपना है, क्योंकि मेरे सामने तो सब तरह की उम्र के व्यक्ति हैं,
मुझसे बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, है ना। तो किसी के 60 साल, किसी के 70 साल पीछे, किसी के 75 साल पीछे, किसी के 40 साल, 30 साल, 20 साल, सब तरह के लोग हैं। हालांकि वीडियो काफी कम लोगों के खुले हुए दिखाई दे रहे हैं, और अभी मैं देख रहा हूँ 52 लोग जुड़े हुए हैं। यदि 52 के चेहरे मुझे दिख रहे होते तो मुझे कितना आनंद आता, सबके चेहरे में देख पाता, सबके आंखों के एक्सप्रेशन, चेहरे के एक्सप्रेशन, आंखों में बातें तैर रही हैं कि नहीं, वो सारा देख पाता तो थोड़ा और, है ना। क्योंकि ये तत्व चर्चा है, और चर्चा में एक दूसरे के एक्सप्रेशंस, है ना, वो समझना बहुत जरूरी होता है, भाव भंगिमा समझना बड़ा जरूरी होता है। खुशी की बात है, बहुत सारे लोग मेरी भावनाओं को समझ पाए और उन्होंने अपनी खिड़कियां खोल दी। चलिए, तो एक छोटा सा ऑपरेशन करेंगे हम आगे के 30 मिनट में। और ये ऑपरेशन ये है, किसका कर रहे हैं हम ऑपरेशन? हम अपने बीते हुए जीवन का ऑपरेशन कर रहे हैं। ये एक तरह से ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन है, आप समझ लो। और कितना खतरनाक होता है ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन, आप जानते हैं। ये उससे भी खतरनाक ऑपरेशन है। क्यों? ब्रेन ट्यूमर में जिसका ऑपरेशन करना है, कम से कम वो चीज दिखती तो है, लेकिन मैं जिस चीज का ऑपरेशन करना चाहता हूं वो ऐसी दिखती नहीं है। समझ में है ना? हमारी अज्ञानता, हमारी ग्रंथियां, हमारी गलत मान्यताएं, हमारे गलत निर्णय, हमारी गलत, है ना, हमने जो मन में आशंकाएं पाल रखी हैं, भय पाल रखे हैं, ये कोई दिखाई थोड़ी देती है। मान लीजिए मैं अज्ञानी हूं या ज्ञानी हूं, तो दुनिया की किस स्कैनर में आ जाएगा? किसी स्कैनर में आने वाला नहीं है। मान लीजिए मैं बहुत क्रोधी हूं, लोभी हूं, दुनिया के कौन से स्कैनर में आ जाएगा? किसी स्कैनर में नहीं आएगा। और जो चीज दिखाई नहीं देती है उसका ऑपरेशन सबसे खतरनाक होता है। समझना है ना? चलिए, तो आप तैयार हैं? जरा थम्स अप कर दीजिए, थोड़ा मेरा हौसला बन जाए। चलिए, अब हम जाएं अपने पीछे, अपने समय चक्र को पीछे ले जाइए और पहुंच जाइए उस समय जब हमारा जन्म हुआ था। ठीक है, हम सब माँ के गर्भ में आए, पक्का है। कोई सम्मूर्छन पैदा तो हुआ नहीं, कोई आकाश से तो टपका नहीं। समझ में आया ना? हम सब माँ के गर्भ में आए। अच्छा, आप लोग बताइए, जब आप माँ के गर्भ में आए तो माँ के गर्भ में आने के पहले क्या आपसे ऐसा पूछा गया था कि आप क्या होना चाहते हैं? मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी? किसी से पूछा गया था? हाथ खड़ा कीजिए यदि किसी से पूछा गया हो कि क्या बनना चाहते हैं आप, मनुष्य बनना चाहते हैं कि देव की, नारकी, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, क्या बनना चाहते हैं आप? किसी से पूछा था क्या? नहीं पूछा। नहीं पूछा। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, एक बात थोड़ा उल्टा सोचो। मान लीजिए पूछने की व्यवस्था होती तो क्या स्थिति बनती? मैं बताऊं क्या स्थिति बनती? नरक तो खाली हो जाता, बिल्कुल फ्री में प्लॉट मिलते वहां। समझ में आया ना? दूसरा, त्रेंच गति खाली हो जाती, कोई कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस क्यों बनेगा? आपने देखे नहीं त्रेंच गति पशुओं के दुख, कितनी पीड़ा होती है उनके जीवन में। एक हम साइकिल से या बाइक से, स्कूटर से कोई जा रहा है, एक कुत्ते के ऊपर से गाड़ी निकल गई, इसके पैर के ऊपर से। अब वो ची 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 करता कहीं घास फूस में पड़ा रहेगा, तड़फेगा। एक समय बाद वो मर जाएगा, वहीं पड़ा रहेगा। 2 दिन बाद उसमें से बदबू आने लगेगी। तब मोहल्ले वालों को कुछ खबर होगी तो वो 50-100 रुपए किसी को दे के उसको फिकवा दे। जैसी दर्दनाक जिंदगी होती है उनकी। समझ में आया? कभी पशुओं की त्रासदी देखना हो तो चले जाना कत्ल खाने में। और कत्ल खाने जाने की जरूरत क्या है? क्या हमें आंखों के सामने दिखाई नहीं देती पशुओं की तकलीफें? समझ में आया है? बंदर होते हैं। मैं पहले यहाँ खतौली में रहता था, तो रात के 2 बजे एक पॉलीथिन में आप कचड़ा डालिए, तो रात के 2 बजे बंदर आएंगे, पॉलीथिन को फाड़ेंगे और उसमें से कोई दाने होंगे तो चुगेंगे। मैंने कहा देखो, बेचारों को रात के 2 बजे भी ये चिंता है कि मैं कैसे अपना जीवन जीऊं, कैसे मेरा पेट भरे। एक दिन मैंने देखा, मिट्टी की खुदाई हो रही थी, तो मिट्टी के ढेलों के अंदर छोटे छोटे दाने थे, तो वो उनको खोल खोल के खा रहे थे। मैंने कहा देखो क्या जीवन है। समझ में आए ना? तो ये सारी चीजें देख के
यदि पशुओं से कहा जाता कि बताओ आप कौन सी अवस्था में जाना चाहते हो, तो पशु बनता कोई? नरक गति तो खाली हो जाती, त्रेंच गति तो खाली हो जाती। अब दो गतियां बचती, मनुष्य और देव। इन दोनों में से कौन चुनता? मनुष्य। मनुष्य भी क्यों बने हम? ये सड़ा गला शरीर, इसमें गर्मी है, सर्दी है, नाना बीमारियां हैं, मान अपमान है, दुनिया भर की समस्याएं हैं। सब कौन बनते? देव बनते। और देव में भी थर्ड क्लास देव नहीं, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी नहीं, सब वैमानिक देव बनते। और वैमानिक में भी जिसका सबसे ज्यादा ग्लैमर है, ऐसे इंद्र बनते सब। मेरी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन नहीं बने। तो हम जब गर्भ में आए, तो गर्भ में आने के पहले क्या हमारे सामने ऑप्शन था क्या कि आप मनुष्य, त्रेंच, देव, नार की आप इसमें से टिक कीजिए आप क्या बनना चाहते हैं? तो फिर क्या हुआ? पूर्व कर्म के उदय से, उस समय की योग्यता से, इस टाइम मशीन में उस समय जो सेट था सीन, उसके अनुसार जिसे मनुष्य बनना था वह मनुष्य हुआ, जिसे पशु बनना था वह पशु हुआ। तो मैं आपसे पूछता हूं, जो ये कहता हो कि जो कुछ किया है मैंने अपने पुरुषार्थ से किया है, तो मूल में ही चले जाते हैं कि क्या आपने ये मनुष्यपना चुना है क्या? बोले चलो ये तो नहीं चुना। तो चलो ऑपरेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत लंबा ऑपरेशन है, 30 मिनट के अंदर पूरा करना है। समझ में आए ना? लोक में छोटे छोटे फोड़े फुंसी के ऑपरेशन कभी कभार 2-2 घंटे चल जाते हैं। ये तो वो ऑपरेशन है जो अनादिकाल की अज्ञानता हमारे अंदर बैठी है, उसका ऑपरेशन है। चलो जो भी हुआ, हम पूर्व कर्म के पुण्य के उदय से मनुष्य हो गए। अच्छा, मनुष्य में भी 3 होते हैं, एक स्त्री, एक पुरुष, एक नपुंसक। आप में से बहुत सारे लोग पुरुष हैं, बहुत सारे लोग स्त्री हैं। बताओ, आप पुरुष हुए तो अपनी इच्छा से हुए? आपको ऑप्शन दिया गया था कि आप पुरुष होंगे कि स्त्री होंगे कि नपुंसक होंगे? नहीं आप दिया। लोग स्त्री हुए, तो क्या स्त्रियों को ये ऑप्शन दिया गया था कि आप स्त्री होना चाहते हैं कि पुरुष की नपुंसक? और यदि ऐसी कोई व्यवस्था होती तो आप स्त्री होते, क्योंकि स्त्री पने के क्या कष्ट होते हैं, है ना? अब आप लोग बहुत बेहतर जानते हैं। आपके लिए वह स्वानुभूति का विषय है और हमारे लिए वो सहानुभूति का विषय। समझ में आए ना? और भारत देश में तो महिलाओं के कुछ ज्यादा ही कष्ट है। चलो ठीक है, आपके जीवन में तो फिर भी कम कष्ट है। एक तीसरे भी है, थर्ड जेंडर, नपुंसक, उनके जीवन में इतना कष्ट होता है, शारीरिक पीड़ाएं, मानसिक पीड़ाएं, समाज उन्हें इज्जत की निगाह से नहीं देखता, दुनिया में हिकारत, अपमान झेलना पड़ता है, जगह जगह घूम के आजीविका करनी पड़ती है, लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, लोग छेड़ते हैं, हंसी करते हैं, इतना कष्ट होता है उनके जीवन में, इतनी पीड़ाएं होती हैं उन नपुंसक जिन्हें हम थर्ड जेंडर बोलते हैं। आप इनके कष्टों को यदि देखेंगे ना, तो आप कल्पना नहीं कर सकते, हमारी कल्पना के बाहर है उनके जीवन की पीड़ाएं। यदि उनसे पूछा जाता कि चलो तुम मनुष्य हो रहे हो, तो मनुष्य में क्या होना चाहते हो, तो वो कहते ठीक है मैं एक बार स्त्री बना दो, लेकिन मुझे नपुंसक नहीं। लेकिन हुए क्यों? क्यों हुए? उदय। समझ में आया ना? हमारे पास जो भी परिस्थिति है, हम जो कुछ भी संसार में भोग रहे हैं, वो उदय को भोग रहे हैं। सब बासा खा रहे हैं, ताजा कोई नहीं खा रहा। वर्तमान का पुरुषार्थ आपको वर्तमान में आध्यात्मिक सुखी कर सकता है, आत्मिक उन्नति के मार्ग पर आप जा सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि हम अपना पुरुषार्थ करके इस मनुष्य पने को बदल जाए, है ना, इस स्त्री पुरुष नपुंसक पने को बदल दें, नहीं बदल सकते। अरे जब ये हुआ था तब भी हमारी इच्छा काम नहीं करी। मैं आपसे पूछता हूं, जिस समय हम माँ के गर्भ में आए, हम मनुष्य हुए, उसी समय हमारा कुछ समय बाद हमारा जेंडर तय हो गया। उस समय आपको सोचने विचारने की शक्ति थी? वो सब आपने पुरुषार्थ से किया है, आपकी इच्छा से हुआ है ये सब। चलिए और आगे चलते हैं। चलो मनुष्य हुए, स्त्री पुरुष नपुंसक जो भी होना था हुए, लेकिन जब हम पैदा हुए तो क्या आपसे पूछा गया था
कि आप कैसे माँ बाप चाहते हैं, आपके पिता कैसे हो, आपकी माँ कैसी हो, ऐसा आपसे पूछा गया था? अच्छा, ऐसी कोई पूछने की व्यवस्था होती तो क्या होता? सब कौन से माँ बाप चुनते? सब चक्रवर्ती के यहाँ पैदा होते। अब इस काल में चक्रवर्ती तो होते नहीं, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के यहाँ पैदा होते, हमारे देश का नहीं। समझ में आए ना? है ना? है, क्योंकि हमारे देश के तो है ही नहीं परिवार। कहने का आशय यह है, सब मंत्री, संतरी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना, दुनिया का सबसे अमीर ऐसे लोगों के यहाँ पैदा होते। लेकिन यदि माता पिता चुनने की व्यवस्था होती तो कोई गरीबों के यहाँ पैदा नहीं होता, कोई झोपड़पट्टियों में पैदा नहीं होता, कोई सड़क के किनारे, रेलवे ट्रैक के किनारे जो गंदी बस्तियां बनी रहती हैं, कोई वहां पैदा नहीं होता। और एक बार की कोई गरीबों के यहाँ भी पैदा हो जाता, लेकिन ऐसे माँ बाप के यहाँ नहीं पैदा होता कि जिन्होंने पैदा किया उन्हीं ने ही मार दिया। समझ में आया ना? राजस्थान में ऐसी अभी भी इलाके हैं जहां बेटी पैदा होते ही जमीन में गाड़ देते। अभी एक गांव था, वहां 300 साल बाद बारात आई थी, यानी कोई बच्ची होती नहीं थी। अब उस बच्ची से कहा जाता कि बेटे बताओ तुम कैसे माता पिता चाहते हो, मुझे गरीब बना दो, मुझे नहीं चाहिए रईस जादे, मुझे नहीं चाहिए अमीर, लेकिन कम से कम ऐसे तो पैदा हो जहां मुझे मेरा जीवन चल सके। आपको पता है देश के हजारों हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, है ना, जहां रोज पेट में लाखों बच्चे मारे जाते हैं और वो बोटियां कूड़े के ढेर में डाल दी जाती हैं और सुबह कुत्ते उन्हें चाटते हैं। वो हड्डियां जो कुत्ता चाट रहा है, उन हड्डियां ये चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि मुझे अपनी इच्छा से माता पिता नहीं मिले। यदि मुझे इच्छा से माता पिता मिलते तो ऐसे माता पिता चुनता क्या कि जिनने पैदा किया वही पेट में मरवा दे। चाइना में जाओ, एक बच्चे का नियम है, अब तो शायद 2 का हो गया, लेकिन बच्चे तो पैदा होते ही, और वहां मनुष्यों का मांस खाते, ह्यूमन मीट, और बुकिंग होती है, जितना ताजा बच्चा उतना महंगा। यहाँ हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ और जल्दी से जल्दी कुछ मिनट्स बाद वो रेस्टोरेंट में जाता है और उसे ओवन में पका के लोगों को थाली में दे देते। और ऐसे लाखों होते हैं। वो बच्चे से पूछा जाता बताओ तुम कैसे माता पिता चाहते हो, तो वो कहता हमें गरीबों में पैदा कर दो, झोपड़पट्टियों में पैदा कर दो, हमें रईसों के यहाँ पैदा नहीं होता। लेकिन आप सोचो इस वस्तु व्यवस्था, समझ में आया? जब ये बात करते हैं, हालांकि हमें आपकी आवाज अभी सुनाई नहीं देगी, लेकिन जब हम ऑफलाइन ये कभी ये चर्चा करते हैं कि तो लोगों के मुंह से आवाज आती है, मालूम कैसे? अरे रे। तो मैं वहां कहता हूं कि आपकी ये सुनने के लिए मैं ये व्याख्यान नहीं कर रहा हूं, ये करुणा दया ये अभी एक तरफ रखो, आप वस्तु स्थिति समझो, दुनिया का सिस्टम क्या है, जीवन का सिस्टम क्या है, इसको समझो। समझ में आया ना? तो बताओ, किसी ने माता पिता चुने? समझ में आया? तो हमने पिता भी नहीं चुने, माता भी नहीं चुनी, पूर्व कर्म के उदय से, उस समय की होनहार से, और ये जो टाइम मशीन है, उस टाइम मशीन पे उस समय में जो क्रम में जो कुछ होना था वो हो गया। तो हमने न मनुष्यपना चुना, न स्त्री पुरुष नपुंसकपना चुना, और न माता पिता चुने। समझ में आया ना? है? अच्छा बताओ, आपने जन्म स्थान चुना कि आप कहाँ पैदा होंगे? आप पैदा होने के पहले आपसे पूछा गया हो कि आप कहाँ पैदा होंगे, भारत में कि पाकिस्तान में, भारत में भी मध्य प्रदेश में कि गुजरात में कि बेंगलोर में कि कोलकाता में कि ग्वालियर में, समझ में आया ना, कि मेरठ में, कहाँ पैदा होंगे? ऐसा पूछा गया था? बताओ आप। और यदि ऐसी कोई व्यवस्था होती तो कोई गांव में पैदा होता जहां बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, कोई जंगलों में पैदा होता, कोई झोपड़पट्टियों में पैदा होता, कोई पहाड़ों में पैदा होता, सब बढ़िया जगह पैदा होते, होते भी नहीं होते, कोई गंदी बस्तियों में पैदा होता। समझ में आ रही है बात? चलो, अच्छा, आपने जन्म समय चुना कि कब हमारा जन्म? एक हमारा दोस्त कुंडली दिखाने गया एक ज्योतिषी को, तो ज्योतिषी कुंडली देखकर बोला
कि भाई तुम 10 मिनट देर से पैदा होते तो तुम्हारी कुंडली में राजयोग था। मैंने कहा दिमाग खराब है, ये पैदा कब हूं मैं उस जीव के हाथ में है कि मैं कब पैदा हूं। अंदर माँ के पेट में था तो वो अलार्म लगा के सो रहा था कि इस समय अलार्म बजते ही मैं कूद जाऊंगा। समझ में आया? कोई जन्म समय चुनता है क्या कि मेरा इस समय जन्म हो, मैं इस स्थान पर पैदा हूं? यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो वर्तमान हमारा जीवन है जिसे हम समझते हैं, यह हकीकत में जीवन नहीं है, एक व्यवहारिक जीवन है, कंडीशन है। लेकिन अभी हम समझने के लिए कह रहे हैं कि ये जो हमारा वर्तमान जीवन है, इस वर्तमान जीवन में जो कुछ हमारे पास है वो ज्यादातर चीजें उस समय सुनिश्चित हो गई थी जिस समय हमें सोचने समझने की अक्ल ही नहीं थी, बुद्धि नहीं थी। बोलो, माँ के गर्भ में रहने वाले बच्चे में कितनी बुद्धि रहती है? वो क्या पुरुषार्थ करता है उस समय? जन्म के लिए उसने कौन सा पुरुषार्थ किया? पुरुष स्त्री पने के लिए उसने कौन सा पुरुषार्थ किया? माता पिता के लिए उसने कौन सा पुरुषार्थ किया? मैं कहाँ पैदा हूं, किस समय में पैदा हूं, इसके लिए उसने क्या पुरुषार्थ किया? उदय ही तो चल रहा है। समझ में आया ना? उदय एक जो परिस्थिति बनती जा रही है, वो जानता जा रहा है कि ये मेरे साथ हुआ, ये मेरे साथ हुआ, ये मेरे साथ हुआ, ये मेरे साथ हुआ। समझ में आया? तो हमने ये अवस्था नहीं चुनी, स्त्री पुरुष नपुंसकपना नहीं चुना, माता पिता नहीं चुने, जन्म स्थान नहीं चुना, जन्म समय नहीं चुना। अच्छा, भाई बहन तो चुने होंगे कि आपसे कहा गया हो कि आप कैसे भाई बहन चाहते हैं, कितने भाई बहन चाहते हैं, आप जरा लिस्ट दो। ऐसा कुछ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्यों? अरे आप दुनिया में जाइए, कितने भाइयों ने अपने भाई का कत्ल करके राजगद्दी प्राप्त की है, कितने भाइयों ने अपना भाई को मार के संपत्ति प्राप्त की है। आज भी चले जाइए आप, पूरे विश्व में जितनी कोर्ट कचहरी है, चले जाइए, भाइयों भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर और बातों को लेकर लाखों केस चल रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इतिहास में चले जाइए, है ना, भाइयों ने भाइयों का कत्ल किया है राजगद्दी के लिए, पैसे के लिए। और यदि किसी को कहा जाता कि आप कैसे भाई चाहते हो, तो यदि कोई बड़ा भाई है तो वो छोटा लक्ष्मण जैसा भाई चाहता। समझ में आए ना? मेरा भाई हो लेकिन लक्ष्मण जैसा। छोटा भाई चाहता कि मुझे तो बड़ा भाई हो तो राम जैसा। लेकिन ऐसा होता है क्या? किसी के हाथ में है क्या ये चीज? बताओ, दुनिया में किसी के हाथ में है तुम्हें कैसा भाई चाहिए, कैसा बहन है, बहन चाहिए, किसी के हाथ में है? आज आप यहाँ यूपी में आ जाइए, हरियाणा में चले जाइए, रोज ऑनर किलिंग होती है। परिवार के लोग, समझ में आए ना, भाई थे, उसने की बहन ने कुछ उल्टी सीधी कर दिया तो बहन का ही कत्ल कर दिया। समझ में आया ना? कौन कौन किसकी इच्छा से होते हैं? यदि हमारे हाथ में होता कि बताओ आप कैसा जीवन चाहते हैं, कैसे माता पिता, कैसे भाई बहन, समझ में आया? नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। ये तो पूर्व कर्म के उदय से जैसे जैसे माता पिता भाई बहन मिलने होते हैं तो मिलने जाते हैं। तो पिता नहीं चुनी, है ना, भाई बहन नहीं चुने। हाँ, एक मामले में लोग जरूर कहते हैं कि वो हमने चुनी। वो कौन है? बोले पत्नी। ये भी एक भ्रम है। समझ में आए ना? ये भी एक भ्रम है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो गोपाल दास बरैया अपनी कभी पत्नी नहीं चुनते। आप जानते गोपाल दास बरैया को? बहुत बड़े पंडित हुए हैं, है ना, इतने बड़े पंडित कि उन्हें गुरुनाम गुरु कहते थे। और वो उनकी पत्नी इतनी झगड़ालू थी, इतनी झगड़ालू थी कि वो कहते थे कि मुझे तो सब तरह की अनुकूलताएं हैं, मुझे तो पत्नी भी मिली तो नित्य वैराग्यदायिनी मिली। कैसी मिली? नित्य वैराग्यदायिनी, जिसको देखकर मुझे वैराग्य आता है, ऐसी पत्नी मिली। समझ में है? लेकिन हकीकत में बात यह है कि ये सब भी भ्रम होते हैं कि पत्नी, अरे जिससे होना हो, दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, लेकिन आपको पता नहीं उसमें कौन सी अच्छाई नजर आ जाए। और जिससे नहीं होना हो, सारी दुनिया समर्थन कर रही हो, पता नहीं आपको कौन सी उसमें बुराई नजर आ जाए। समझ में आए ना? और नहीं हो रही है किसी से, क्योंकि होने का समय नहीं था। और जब होने का समय आ जाता है
तो कुछ समय पहले आपको भी पसंद नहीं थी, आपके परिवार रिश्तेदार वालों को भी पसंद नहीं थी, तो नहीं हुई, और जब होने का टाइम आ जाता है पता नहीं अपने आप दिमाग बदलते जाते हैं, आपका भी पता नहीं कौन सा पॉजिटिव मूड में आ जाए, आप घर वाले भी खुसर पुसर शुरू हो जाए, वैसे तो ठीक थी, हाँ थी तो ठीक है, लोगों ने अपने आप दिमाग चेंज होता जाएगा आपका। समझ में आया ना ये कैसे होता है, कौन करता है इसको? तो पत्नी भी नहीं चुनी। आपको क्या बताएं, हमारे एक बैरिस्टर चंपत राय हुए, बहुत बड़े विद्वान, जिन्होंने जैन संविधान लिखा, जैन कानून लिखा, बहुत बड़े वकील थे। तो बैरिस्टर चंपत राय के साथ कुछ धोखा हो गया। धोखा क्या हो गया, बस वो होना था, अब लोक में कहने में आता है कि धोखा हो गया। और ऐसा हुआ कि पुराने जमाने में आपने देखा होगा, इतनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, पता चला घर में देखने गए, दिखाई कोई और मंडप में कोई और थी। समझ में आया ना? तो बैरिस्टर चंपत राय की शादी एक ऐसी लड़की से हो गई जो पागल थी, पागल, जन्म से पागल। अब शादी के बाद जब पहले दिन पता चला कि ये पागल है, तो आप सोचो बैरिस्टर चंपत राय की और उनके परिवार की क्या हालत हुई। समझ सकते हैं ना? समझ में आए? वकील सारी दुनिया की वकालत कर रहे, सबको न्याय दिला रहे, लेकिन है उदय किसे छोड़ता है। लोगों ने कितना कहा, अरे हमारे साथ ये धोखा हुआ है, हम इन पे केस करेंगे, इसे घर भेज दो, इसे तलाक दे दो, नहीं रखने की जरूरत है। आप समझ सकते हैं घर वालों ने, माता पिता ने, समाज ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने क्या क्या कहा होगा, कितना बुरा बुरा कहा। बैरिस्टर चंपत राय बड़े शांत चित्त होकर सब बातें सुनते हैं, और मालूम क्या कहते हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, यदि हमारे कर्म के उदय में ऐसा है तो ऐसा ही सही। तुमने जीभ उठा के कह दिया कि छोड़ दो, तलाक दे दो, केस करो, इन्हें चक्की पिसवाएंगे, जेल में धोखाधड़ी हुई है, अरे कैसी बात करते। देवशास्त्र गुरु की साक्षी में, भगवान की साक्षी में 7 फेरे लिए हैं, कोई मजाक है क्या? अच्छा, तुमने तो एक लफ्ज में कह दिया कि छोड़ दो। अरे पागल है, यदि ये कल के दिन जाके कुएं में कूद गई, इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं नहीं, अभी इसका उदय खराब चल रहा है, इसकी गलती नहीं है, उदय खराब है। ऐसे खराब उदय चल रहा है तो ये करुणा का पात्र है, ये ऐसा ऐसा तिरस्कार नहीं करेंगे। भगवान की साक्षी में, देव शास्त्र गुरु की साक्षी में हमने इसके साथ 7 फेरे लिए हैं, मजाक नहीं है। अब तो हमने एक बार इसे मान लिया, सारी दुनिया से लड़े वो, और उसे रखा, उसका इलाज कराया, और पुण्य का उदय आया तो वो ठीक भी हो गई। समझ में आया ना? कहने का आशा ये है कि कौन, किसने चुनी है ये व्यवस्था, बनाई किसने? कोई भगवान ने बनाई? नहीं। आप उस व्यवस्था को बना रहे हैं? नहीं, आप भी उस व्यवस्था को नहीं बना रहे हैं। यानी हमारी जिंदगी के बड़े बड़े फैक्टर, हमारी जिंदगी के बड़े बड़े पहलू उस समय सुनिश्चित हो गए थे जब हम पैदा ही नहीं हुए थे, हमारा जन्म ही नहीं हुआ था। अच्छा बताओ, आप लोगों ने शरीर चुना है अपना कि मैं गोरा होऊंगा कि काला होऊंगा, मोटा होऊंगा कि पतला होऊंगा? चुना है? बताओ आप, एक व्यक्ति, आप तो यहाँ 50-60 लोग हैं, अरे मैं 50 लाख, 50 करोड़, 50 अरब दुनिया की पूरी जीव राशि से पूछ सकता हूं, और एक व्यक्ति एक खड़ा होकर जवाब नहीं दे सकता इसका कि हाँ मैंने चुना है। बताओ किसी ने अपना शरीर चुना हो तो? क्यों? यदि शरीर चुनने की व्यवस्था होती तो कितने ही बच्चे जन्म से अपंग होते हैं, लूले होते हैं, लंगड़े होते हैं, अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, कुरूप होते हैं। कैसे होंगे ये? अपनी इच्छा से होते हैं? बताओ, आपके पुरुषार्थ से होते हो, आपने उसके लिए कोई पुरुषार्थ किया हो। अब बोलो, आप यदि लंगड़े हुए हैं तो जीवन भर लंगड़े रहेंगे, अंधे हुए हैं तो अंधे रहेंगे। यानी आपके जीवन का कितना बड़ा फैक्टर है वो उस समय सुनिश्चित था जिस समय आपने होश ही नहीं संभाला था। पुरुषार्थ और पुण्य शब्द भी आप नहीं जानते होंगे, बुद्धि नहीं थी, अकल नहीं थी। बोलो, गर्भ में पलते हुए बच्चे के पास कितनी अकल होती है? बोलो, चुना आपने शरीर, चुना क्या?
चुनने की व्यवस्था होती तो कोई कुरूप होता क्या, कोई लूला लंगड़ा होता क्या, कोई अंधा बहरा होता क्या, कोई नाटा होता क्या, कोई मोटा होता क्या, इतना भयंकर कई होते ना जीव बिल्कुल असामान्य रूप से बहुत मोटे। अरे ये सब ठीक है, कोई काला होता क्या, ऐसे होते ना कई लोग बिल्कुल कुरूप, हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, नाक बह रही, कान बह रहे, समझ में आया ना, पूरे शरीर में कोड़ फूटा है, ऐसी स्थिति बनती क्या, लेकिन होते। यदि शरीर चुनने की व्यवस्था होती तो सब कामदेव जैसे सुंदर होते, होते कि नहीं होते बताओ आप। लेकिन बताओ आप में से किसी ने ये रूप चुना हो, ये चेहरा, ये आंख, नाक, कान किसी ने चुने हो तो बताओ। चुनने की व्यवस्था होती तो सब बढ़िया गोरे होते, सब ब्रज वृषम नाराज संघनन जैसे पैदा होते हैं, सबके बाल बढ़िया काले घने होते, किसी के सफेद नहीं होते। कितनों के लोग गायब हो गए, ये गायब नहीं होते, समझ में आया ना, थोड़े हमारे भी हो गए आपके लिए नहीं कह रहा हूं, समझ में आया ना। बोलो क्या है ये, किसी को शुगर होती, फिर किसी को ब्लड प्रेशर होता क्या, किसी को दांत खाज खुजली कमर दर्द स्पोंडोलाइटिस स्लिप डिस्क होते क्या, बताओ आप। समझ में आया ना, ये उस समय की बात कर रहा हूं जब हमने अभी दुनिया देखी नहीं थी, ज्यादा जन्म ही हुआ था हमारा। अभी हमने क्या पुरुषार्थ किया जीवन में, क्या जाना, क्या समझा, अभी तो हमने पुण्य और पुरुषार्थ के नाम भी नहीं सुने, अभी तो हम चल भी नहीं पा रहे हैं, उल्टे मुड़ भी नहीं पा रहे हैं। ये उस समय की बात है जब हम शिशु हुए। बोलो, यानी जिंदगी के बड़े बड़े फैक्टर, मेजर फैक्टर जो है वो तो तय हो गए, वो तो चल रहे हैं, वो तो आप भोग रहे हैं, क्या पुरुषार्थ किया आपने उसके लिए, समझ में आया। तो इतनी लंबी लिस्ट है, टाइम तो हो ही जैसा गया है। 9 बजे से मेरे दूसरी क्लास चालू होनी है, 9 से 10 जो प्रतिदिन हमारी समय सारणी चलती है, इसलिए अब जल्दी समाप्ति की ओर जाता हूं। कहने का आशय ये है कि जन्म समय, ये पर्याय, जन्म स्थान, माता पिता, भाई बहन, शरीर, ये हमने चुने नहीं है। यानी अर्थ क्या हुआ, अर्थ ये हुआ कि ये जो हमारे बाहर में सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये पूर्व कर्म के उदय से। कुछ चीजें ऐसी जरूर होती हैं कि हो सकता है आप स्वस्थ पैदा हो और बाद में अस्वस्थ हो जाए, तो स्वस्थ पैदा होकर अस्वस्थ तो कोई होना नहीं चाहेगा, लेकिन होते हैं और आप होना चाहते नहीं है। इसका मतलब इसमें किसकी प्रधानता है, आपके कर्म के उदय की प्रधानता है, समझ में। ऐसा हो सकता है कि आप अमीर पैदा हो और बाद में गरीब हो जाए, तो गरीब तो कोई इच्छा से होता नहीं है लेकिन हो गए, इसका मतलब कर्म के उदय की प्रधानता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप गरीब पैदा हो और बाद में अमीर हो जाए, तो यहां तो आप कहेंगे ना, हाँ मैंने अपने पुरुषार्थ से किया, पुरुषार्थ से किया। तो कैसे हुआ जी, अजी मैंने पूरी जीवन भर बहुत संघर्ष किया, तब जाके 60वें साल में मुझे इतनी, क्यों पहले क्यों नहीं मिल गई, पहले कर लेते ना, जमीन यही था, आसमान यही था, सब कुछ यही था, पहले क्यों नहीं कर लिया। और अब अमीर हो गए तो फिर गरीब तो हो ही नहीं सकते। लेकिन हमने दुनिया में देखा है, हजारों अर्श से फर्श पर और हजारों फर्श से अर्श पर, रात का करोड़पति सुबह रोडपति हो जाता है। धरती वही है, आकाश वही है, बुद्धि वही है, सब कुछ वही है, दुनिया वही है, बस क्या बदल जाता है, आपका उदय बदल जाता है। समझ में आए, ये सारी चीजें आप अपने जीवन का सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे, बहुत बारीक एनालिसिस करेंगे, तो आपको ये सारी चीजें स्पष्ट नजर आ जाएगी। देखो उदय की कैसी विचित्रता है, जब आपका समय अच्छा होता है तो सब आपकी तारीफ करेंगे, और समय बदलता है तो जो लोग तारीफ कर रहे थे वो बुराई करने लगते हैं। हमें लगता है दुनिया बदल गई, दुनिया नहीं बदलती है, आपका कर्म का उदय बदल जाता है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो हम इस लौकिक जीवन में जो कुछ भोग रहे हैं वो कर्म के उदय के अनुसार भोग रहे हैं। हाँ,
इसमें पुरुषार्थ काम करता है। कहाँ करता है? पुरुषार्थ आपके अंदर के संवेदन में करता है। इन परिस्थितियों के बीच में यदि आप तत्व ज्ञान का पुरुषार्थ करें, यदि आप आत्महित का पुरुषार्थ करें, आत्मानुभव का पुरुषार्थ करें, अपने में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति का उपाय करें, वैराग्य का उपाय करें, तो उस पुरुषार्थ से 100% सफलता मिलती है। क्योंकि उसमें कोई पराधीनता नहीं चाहिए, उसमें शरीर नहीं चाहिए, दूसरों की निंदा प्रशंसा नहीं चाहिए, कोई पुण्य नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उसमें तो मैं आत्मा हूं, मेरी अपनी श्रद्धा है, मेरा ज्ञान है, मेरा आचरण है, यहां मैं आजाद हूं, यहां मैं आजाद पंछी हूं, यहां मुझे किसी की पराधीनता नहीं है। यहां हमारा पुरुषार्थ 100% काम करता है। और बाकी चीजों में, संसार की बाहर की चीजों में हमारा पुरुषार्थ वास्तव में बहुत थोड़ा काम करता है, और वो काम भी तभी करता है जब उसके अनुसार उदय हो तो, अन्यथा वो पुरुषार्थ भी व्यर्थ जाता है। कुछ बात समझ में आ रही कि ऐसे ही होता है दुनिया का, तो ऐसे ही चलता है। पुण्य का उदय होता है तो सारी दुनिया पूछती है, विपुल हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। और यहां उदय बदला और पाप का उदय आया तो दुनिया पूछती है हु आर यू, हु आर यू। क्या बदला बताओ? आर यू ये दो शब्द तो चिपके तो हैं, बस हाउ का हु हो गया, अक्षर भी नहीं बदले, बस उनका क्रम बदल गया। HOW हाउ और WHO हो, और यही दुनिया चलती है। हाउ आर यू से हु आर यू, हु आर यू से पता नहीं कब आप हाउ आर यू हो जाते। हाउ आर यू से हु आर यू, ये उदय के अनुसार चलता है। इसमें हमें भ्रम जरूर हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वो कुत्ता होता है ना गाड़ी के नीचे, तो जब वो चलता है तो गाड़ी भी चल रही है। एक आध जगह उसे मुड़ने की इच्छा हुई तो गाड़ी भी मुड़ जाती है, तो उसे भ्रम हो जाता है कि मैं चला रहा हूं। एक आध जगह उसे रुकने की इच्छा हुई तो इत्तेफाक से गाड़ी भी रुक गई, तो उसे और भ्रम हो जाता है कि मैंने गाड़ी रोकी। ऐसे उसका भ्रम पुष्ट होता जाता है। एक आध जगह उसे मुड़ने की इच्छा हुई, वो तो मुड़ गया लेकिन गाड़ी नहीं मुड़ी, तो गाड़ी सीधी चली गई, तो उसे लगता है अरे ये तो गाड़ी वाला पागल है, इसे यहां मुड़ना चाहिए था। अभी भी उसे समझ में नहीं आ रहा, अभी भी वो किसको दोष दे रहा है? गाड़ी। ऐसे ही हर व्यक्ति अपने आप में ऐसा कर्तृत्व का अहंकार लिए बैठा है, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। एक पिता के 4 बेटे हैं, एक को मैंने प्रोफेसर बनाया, एक को मैंने डॉक्टर बनाया, एक को मैंने इंजीनियर बनाया, और चौथे का क्या हुआ? अजी उसकी तो होनहारी खराब थी जी, वो तो ऐसे ही रह गया। कर्ता बनते हो तो चारों के बनो। यदि तुमने उसे डॉक्टर बनाया तो इसे असफल भी तुम नहीं किया। लेकिन नहीं, जो कुछ दुनिया में अच्छा है वो मैंने किया, जो कुछ बुरा है वो उनकी होनहार थी, उनका उदय था। समझ में आए ना? ऐसे हमारे डबल स्टैंडर्ड होते हैं और ऐसे ही जीवन चला जाता है। समझ में आए? तो अब लोग प्रश्न करते हैं, अच्छा जी मैं कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, यदि मैं कुछ नहीं करूंगा तो मैं तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊंगा। ऐसा प्रश्न करते हैं लोग हमसे। तो मालूम है क्या कहता हूं? तुम कल नहीं आज बैठ जाओ, आज नहीं अब बैठ जाओ, और मैं तो कहता हूं तुम बैठ ही जाओ। कल से हम तुम्हारी भी पूजा करने लगेंगे, तुम्हें भी अर्घ देने लगे, लेकिन बैठो तो सही। कौन बैठता है? मैं आपसे पूछता हूं, हम जिनकी पूजा करते हैं वो कैसे बैठे हैं? हाथ पे हाथ रख के ही बैठे हैं ना ऐसे। ये हाथ पे हाथ रख के बैठना किस बात का प्रतीक है? बैठ जाओ ना साहब, हमें कुछ नहीं करना तो हम तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। मैं कहता हूं बैठ जाओ भैया, इसी के लिए सब कुछ है। भगवान ने परम पद हाथ पे हाथ रख के ही प्राप्त किया कि मैं अकर्ता हूं, मैं करता नहीं हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं जीव हूं। जानना मेरा काम है, जानना मेरी सीमा है, मैं ज्ञाता हूं, मैं ज्ञाता हूं। ये कृत्यपने का भाव है, ये परम स्वावलंबन की दशा है। ये करो तो सही।
लेकिन व्यक्ति को उसमें मजा आता है कि उसे कुछ करना बताओ, ये करो। मैं कहता हूँ उसके लिए कोई उपदेश की जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप बीमार हैं तो मुझे समझाना पड़ेगा कि आप डॉक्टर के यहाँ जाओ, वो तो आप वैसे ही करेंगे। दुनिया के कार्यों के लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, वो तो आप अपने आप ही करते हैं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं है भाई? प्रशिक्षण की, मोटिवेशन की जरूरत तो इस आध्यात्मिक मार्ग में है। लौकिक मार्ग के तो आचार्य परमेष्ठी पग पग पे हैं। लौकिक मार्ग पे सिखाने वाले, उंगली पकड़ के आपको गड्ढे में ढकेलने वाले तो पग पग पे हैं। मैं ही दो चार बातें बता दूंगा तो कौन सा दुनिया पे उपकार करूंगा? आपके ढकेलने में मैं और एक और धक्का लगा दूंगा, जल्दी गिरो गड्ढे में, मरो। ये प्लेटफॉर्म तो आध्यात्मिक उन्नति का है। कैसे हम अपनी ऊर्जा, अपने अंदर की शक्ति बाहर की चीजों से हटाकर अपने आत्महित में लगाएं, के मार्ग में कितने आगे बढ़े, इसमें तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। इसमें पुरुषार्थ आपका प्रबल है। जब पुरुषार्थ करेंगे तब धर्म की सुख की प्राप्ति होगी। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी की प्राप्ति होगी, और नहीं करेंगे तो नहीं होगी। ये कंडीशन आप लौकिक उसमें नहीं कर सकते। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब करेंगे तब मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। और नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं। कई लोगों को पुश्तैनी मिलता है बिना किसी पुरुषार्थ किए। क्या कहा फिर से? बाहर की सफलताओं में जब पुरुषार्थ करेंगे तब मिलेगा, नियम नहीं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी सफलता मिलेगी, नियम नहीं। और नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी, नियम नहीं। लेकिन आत्म उपलब्धि में जब पुरुषार्थ करेंगे तब आत्मिक सुख मिलेगा। जितना करेंगे उतना मिलेगा, और नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। आप क्या चाहते हैं? लौकिक सफलता चाहिए कि आध्यात्मिक उन्नति चाहिए? लौकिक सफलता चाहिए तो इस प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, जैन फाउंडेशन, जैन टॉक की। बहुत दुकानें हैं दुनिया में। ये तो आत्मिक सुख का रास्ता है। अनेकांतमयी जिन दर्शन हमारे अंदर आए और दुनिया में आध्यात्मिक उन्नति हो, ऐसा आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमारे अंदर विकसित हो, वो हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। हम सबके अंदर आत्मिक पुरुषार्थ जागृत हो कि मैं एक शुद्धात्म द्रव्य हूं, मैं जीव हूं। दुख क्या है? मैं जीव नहीं हूं, शरीर में हूं। लौकिक सफलताओं से अपना मूल्यांकन करना, बाहर की ओर सुख की उम्मीद से निहारना, यही दुख है। सुख तो मेरे अंदर है, मैं सुख से बना हुआ। मुक्ति मार्ग क्या है और संसार मार्ग क्या है? मैं जितना आत्मा से दूर में उतना दुखी, और जितना मैं अपने से नजदीक उतना मैं सुखी। तो ये मुक्ति का मार्ग है, ये ही जैन धर्म है। हम सब आत्मिक उन्नति करें, इसी भाव के साथ अभी की बात समाप्त करता हूं। मेरी अगली कक्षा का टाइम हो गया है 2-3 मिनट बाद, इसलिए छोटी मोटी औपचारिकताएं विपुल जी कर देंगे, है ना? और तो यदि आपकी आज्ञा हो तो मुझे, आप बस का मन हो एक तो मुझे इजाजत दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई हाँ साहब, सिर्फ बताइए। एक जन का प्रश्न है, राहुल जी जो प्रश्न करना चाहते हैं उनका ही प्रश्न लेते हैं। फिर हाँ अगर हाँ किसी का प्रश्न होगा तो ठीक है, करिए राहुल जी, प्रश्न करिए। जय जिनेन्द्र। जी मेरा प्रश्न है, जैसे अंतरंग पुरुषार्थ और बाह्य पुरुषार्थ, इसमें हाँ, क्या फर्क है? और मतलब पुरुषार्थ और प्रयत्न दोनों में क्या अंतर है? प्रयत्न और पुरुषार्थ लगभग एक ही बात है, लेकिन सच्चे प्रयत्न तो किसी भी चीज का होता है, लेकिन पुरुषार्थ में पुरुषेते, उत्तम गुणों का धारी जो आत्मा है, आत्मा जीव, उसे कहते हैं पुरुष। आत्मा को पुरुष कहते हैं, है ना? इसकी व्युत्पत्ति है शास्त्रों में। आत्मा को पुरुष कहते हैं। तो सच्चे अर्थों में अपने आत्मा के लिए जो कार्य होता है वो पुरुषार्थ है। समझ में आए ना? और प्रयत्न तो जी सबके लिए कॉमन होता है, आत्मा के लिए हो चाहे दुनिया के लिए। लेकिन सही पुरुषार्थ, यद्यपि धर्म अर्थ काम मोक्ष सब पुरुषार्थ कहे जाते हैं, लेकिन चूंकि हम जिस प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, यहाँ तो आध्यात्मिक पुरुषार्थ यही मुख्य है। तो अभी हमने जो ये देखा, सभी जैन फाउंडेशन टीम, जैन टॉक टीम का
और समिता जी का, विपुल जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धैर्य से मेरी बात सुनी। मुझे नहीं पता कि समझ में आई नहीं आई, लेकिन सबको समझ में आएगी। बड़ी प्रैक्टिकल बात है, अनेक आपके सामने प्रश्न भी होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। यदि आप इन बातों को सुनकर थोड़े सोचने पर मजबूर हुए हैं तो मेरे समझ से ये सेशन सफल रहा। बाकी सभी को जय हिंद, विदाई। अच्छी बात है कि हमने सिर्फ थोड़े से समय में ये चीज देख ली कि पर में मेरा पुरुषार्थ चल नहीं सकता, पर में मैं कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ मैं अपनी आत्मा पर, अपने लिए, अपने कल्याण के लिए मेरा पुरुषार्थ चलता है। ये पूरी कक्षा में हमने विशेष रूप से जाना। और मैं डॉक्टर मनीष जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इतने कठिन विषय को इतने सरल तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया और अपना समय दिया। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और इस कक्षा की समाप्ति से पूर्व हाथ जोड़ लेंगे, जिनवान स्तुति के साथ हम इस कक्षा को समाप्त करेंगे। शाद्वाद न सठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन वन्य का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार। सभी को सादर जय जिनेंद्र। इसी तरह आप वापस इस जैन फाउंडेशन के साथ जुड़े रहिए और कार्यक्रमों के साथ जुड़िए। इसी के साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र।